हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये आज हमारी क्लास नंबर 4 है जिसमें हम ह्यूमन डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। ठीक है, अगर हमारी एकेडमी में आपको एडमिशन लेना है तो खुंगा एकेडमी के आप ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप सैनिक स्कूल के हमारे एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकते हैं और रिम्स देहरादून इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रेगुलर बैचेस होते हैं, इवनिंग बैच भी है, वीकली बैच भी है, हॉस्टल फैकल्टी भी अवेलेबल है। तो आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारी फर्स्ट स्लाइड है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, इन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, यानी नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। कहने का मतलब उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? ये इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कोई बताएगा हमें? ये जो माइक्रोस्कोप, क्या है ये? माइक्रोस्कोप है। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि हम उन सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। किसकी सहायता से देखते हैं? माइक्रो से। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर आपने एक अपने आसपास ये दिखाई नहीं दे रहे ना, बहुत सूक्ष्म है, हमारे आसपास ये विद्यमान है, ये मतलब आसपास प्रेजेंट हैं, हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। जैसे मैंने इस मोबाइल को टच किया तो हो सकता है इस मोबाइल के अंदर मोबाइल में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु ये सारे इसमें चिपके हुए, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने एक ग्लास पानी पी लिया, उस ग्लास में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। हमने गंदा खाना खा लिया, हो सकता है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हों, लेकिन क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो कहने का मतलब वो किससे दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं। आप ऐसे साधारण नहीं देख सकते। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मिल्क को देखा, मिल्क और मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। क्या वो बैक्टीरिया आपको दिखाई देते हैं? बोलो, क्या बैक्टीरिया दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। जबकि उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना? वो हमारे लिए लाभदायक हैं। क्या है? लाभदायक है। देखो, कुछ जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल क्या हो गया? डेड हो गया। एनिमल क्या हो गया भाई? डेड हो गया। डेड होने के बाद धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब वो सड़ जाता है ना? वहां से गायब हो जाता है। देखा है आप लोगों ने? तो वहां से डिकम्पोज की प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, वो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बताओ ये हमारे फ्रेंड हुए कि नहीं? अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते हैं तो क्या वो जो डेड एनिमल है वो क्या डिकम्पोज हो पाता? नहीं। तो ये क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। किसको? जो एनिमल है, डेड एनिमल है। दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है? ये बैक्टीरिया। कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया। और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। इस सब पॉइंट्स में दिखाऊंगा। ठीक है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। बिकॉज प्लांट्स रिक्वायर्ड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स के फॉर्म में आवश्यकता होती है। तो वो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई। कौन सी?
ई कोलाई नाम के हम एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन, किसमें, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और ये जो बैक्टीरिया है कुछ विटामिन बनाती है, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B12, इस तरीके की विटामिन हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, हमने बताया ये फ्रेंड्स है, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्या करती है, हमारे लिए बहुत सारे मतलब काम कर रही है। देखो कैसे क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम कर रही है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रही है। कौन सी बैक्टीरिया, नाम बता दो उसका, लैक्टोबैसिलस। कौन सी, लैक्टोबैसिलस है कि नहीं है, बोलो। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करती है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया राइजोबियम होती है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, एज क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करती है, क्लीन कर देती है, डिकम्पोज कर देती है। तो ये जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे फ्रेंड हुए या नहीं हुए, बोलो। तो हमारे फ्रेंड है। अब फोव लिखा है, फोव ये क्या करती है, इस मतलब इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि निमोनिया डिसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो इनसे बहुत सारी डिसीज भी होती है, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक भी होती है, होते कि नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक हैं। लाभदायक कैसे समझ आया, हानिकारक कैसे हैं, ये बीमारियां कॉज करते हैं। क्या करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज क्या कॉज करते हैं, डिसीज। क्या कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज। ये सारे जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या बेटा कॉज करते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं। अरे समझ आ रहा सभी को, बोलो। आगे चला जाए तो ये क्या है, सूक्ष्म, ये है माइक्रोस्कोप। इसकी खोज किसने की थी, नॉल एंड रस्का। किसने की थी, नॉल एंड रस्का, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। इतनी बातें समझ आई। तो आप देखो ड्रिंकिंग वाटर हो गया या सॉइल हो गया, आप अगर एक मुट्ठी सॉइल ले लो ना, उस सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। किससे देखोगे तो दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो ये हमें दिखाई देते हैं। इतनी बातें समझ आई, आगे बढ़ा जाए, बोलो जल्दी से। तो बताओ, टू एनी यूज ऑफ बैक्टीरिया, कोई यूज बताओ, जल्दी से बताओ, कोई 2 यूजेस बता दो जल्दी से। इनके यूज क्या हैं, अरे बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूज क्या हैं। अगर देखो लिख लो इसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट, मैंने बता दिया बैक्टीरिया। दूसरा, हम एल्कोहल बनाने में हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं, एल्कोहल जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, उससे हम एल्कोहल बनाते हैं, तो एल्कोहल बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, ये डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। यानी कि जो चीजें वो होती हैं जो एनिमल से मर जाते हैं या वैसे, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट कर देता है, तो डिकम्पोजिशन के उसमें हेल्प करता है। बोलो है या नहीं है। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लो। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। देखो ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा चीजें पढ़ लो। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पहले लिख लेते हैं। एक तो होता है बैक्टीरिया। क्या होते हैं, हम किनके बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, हम फंगी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा वायरस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस। और चौथा कौन सा, आपकी एल्गी और प्रोटोजोआ। कौन सा, प्रोटोजोआ। ये सारे क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो ये आपको दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है ना। तो ये बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो ये प्रोजर लाइन क्या लिखी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ पाए जा रहे हैं। हमने बताया था बट दे आर टू स्मॉल, ये इतने स्मॉल होते हैं टू बी सीन विद नेकेड आई, हम इनको देखने के लिए, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम ये नेकेड आई से नहीं दिखाई देंगे, किसके हेल्प से दिखाई देंगे, तो लिखो इट, हाँ लिख लो, किससे देख सकते हैं, इट सीन विद द हेल्प ऑफ किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इन द एटमॉस्फेयर, किसमें, एयर में पाए जाते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। कहां पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, बोलो कहां पाए जाते हैं, चारों तरफ पाए जा रहे हैं। इसका मतलब हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू हमारे लंग्स में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। टीबी जैसी बीमारियां कैसे होती हैं, ऐसे ही तो होती हैं, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एयर के थ्रू होती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आपके वाटर के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो सॉइल के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जैसे आप बताओ, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पर पाए जा रहे हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एटमॉस्फेयर, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। आगे चलें भाई, चलो जल्दी से करो, इसको लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, इनके प्रयोग मैंने बता दिए, क्या क्या प्रयोग होते हैं। मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, हम अल्कोहल बना सकते हैं, हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने बोला एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। और ये जो लेग्यूमिनेसी के प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनेसी के प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हाँ बेटा, ये एक्चुअली इसका कंपोनेंट है, नाइट्रोजन का कंपोनेंट है नाइट्रेट, तो उसी में कन्वर्ट कर देता है। आगे चलें, चलो अब देखो, ये देखो इसने स्नीजिंग की, मतलब इसने क्या किया, छींका। अब देखो इसके माउथ से कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं, बैक्टीरिया, ये वायरस है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके शेप भी अलग होता है इनका, और साइज भी अलग होता है। शेप और साइज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन फिर भी इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। देखो जैसे छींकते हैं हम, इसीलिए कहते हैं जब कभी छींको या खांसो तो अपना माउथ को ढक लिया करो। किसे ढक लो, किसी रुमाल से ढक लो, ठीक है। माउथ को थोड़ा सा, किसी के सामने जब कभी बात करते हैं, छींकते हैं या वैसा, तो थोड़ा सा, अब देखो कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस कितना खतरनाक था, इसलिए हमने क्या ढक रखा था, अपना माउथ ढक रखा है, किससे, मास्क के थ्रू, यही तो कर रखा है। तो कहने का मतलब ये बहुत दिखाई तो दे नहीं रही है, एयर में प्रेजेंट है, हम छींकेंगे, एयर में जाएंगे, सपोज मैंने छींका, छींकने के बाद इस मार्कर के अंदर सारे चिपक जाएंगे, और उसी मार्कर को आपने यूज कर लिया, अब आपके हैंड में आ गए। अब हैंड तो आपने वॉश नहीं किया, तुरंत आपने नॉस्ट्रिल टच की, नॉस्ट्रिल में चले गए, नॉस्ट्रिल के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चले गए, माउथ के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चले गए। तो कहने का मतलब ये माइक्रो, और हमें दिख तो रहे नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से हमें हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमें, अगर बीमारी है तो उसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, है ना, करनी चाहिए, कपड़ों को प्रॉपर तरीके से धुलना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम हैंड को सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो सकते हैं। हाँ शाबाश, देखो इसने कर भी लिया, है ना। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल, बहुत सारे छोटे होते हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूं। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सीन विद द अनएडेड एडेड, दे कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। ये लाइन मैंने लिखा भी रखी है आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होते हैं,
those organisms with made up of सिंगल सेल। जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिजम्स यहां पर विच लिखना, विच मेड अप ऑफ, यहां पर क्या लिखना? विच मेड अप ऑफ 2 or more cells are called multicellular। इसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिंगल सेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारे सेल के बने हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी होते हैं और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोंग या कॉलोनी, मतलब कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेले भी रहते हैं और वो कॉलोनीज में भी रहते हैं, ग्रुप में भी रहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अकेले भी पाए जाते हैं और ग्रुप्स में भी पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज, ठीक है, अकेले भी रहते हैं और किसमें पाए जाते हैं? ग्रुप्स में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स को लिखिए। यू माइट ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब कभी बारिश होती है, मॉइस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रीनिश व्हाइट पैचेस। आपने कभी वो देखा है? ब्रेड देखा है? ब्रेड, अरे ब्रेड खाते हो ना बेटा आप लोग? बोलो। तो ब्रेड को कभी नमी में रख दो ना, तो कुछ दिनों के बाद देखना उसमें ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है। आती है नहीं आती है? उसमें ग्रीन कलर की लेयर है। वो जो ग्रीन कलर की लेयर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आप देख सकते हो? नहीं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फंगस है ये। क्या है? फंगी है, ये फंगस है। तो ये फंगी लग जाती है उसमें। आपने कभी देखा होगा ब्रेड को, रोटी को अगर आप कहीं मॉइस्चर में रख दो, फ्रिज में रख दो, फ्रिज से बाहर निकालोगे तो आपने देखा उसमें फंगी लग जाएगी। लग जाती है नहीं लग जाती? एक ग्रीन लेयर आ जाती है और वो ग्रीन लेयर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फंगी को रिप्रेजेंट करती है। बट क्या हमें ऐसे दिखाई देते? फंगी ऐसे दिखाई देती? नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो वो हमें दिखाई देगी। इतनी बातें समझ में आई? बोलो। तो हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये एक सेल के बने होते हैं और बहुत सारी सेल के भी बने हो सकते हैं। ये कॉलोनीज में भी रहते हैं, सॉरी एक अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनीज भी में रहते हैं, यानी ग्रुप्स में भी रहते हैं। और अगर हम किसी ब्रेड को, किसी चीज को किसी मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट जगह पे छोड़ दें तो उसमें एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है और वो ग्रीन और व्हाइट कलर के पैचेस भी दिखाई देते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है, आप घर में कर सकते हो। आप जाना आज एक ब्रेड को ले लेना और ऐसे उसको नमी में छोड़ देना, या ऐसे नमी का मतलब ये है आप रात में छत के ऊपर रख देना। 2 दिन रखी रहेगी, बाद में देख लेना 2 से 3 दिन के बाद उसमें ग्रीन लेयर आ जाएगी। ठीक है, उसमें ग्रीन लेयर आ जाएगी, समझ रहे हैं? तो वो क्या है? तो वो हानिकारक है, उसको खाना नहीं। फिर चलो नेक्स्ट करो। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दिख रहा ना बेटा? टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बता दिया कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ। मेनली 4 टाइप के। कौन कौन से? बैक्टीरिया नंबर 1, नंबर 2 फंगी, नंबर 2 एल्गी, नंबर 4 प्रोटोजोआ। ये 4 प्रकार के आपको पढ़ने हैं। एग्जांपल्स देखो, बैक्टीरिया के एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा? कौन कौन से? लैक्टोबैसिलस, ये क्या बैक्टीरिया है। ई कोलाई क्या है? बैक्टीरिया है। ये साल्मोनेला टाइफी। हाँ बेटा, क्या? चलो अभी देख लो भाई, इसका प्रिंट दे दूंगा मैं। बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। ये क्या सारे? ये के सारे बेटा क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। ये नाम है, जैसे आपका नाम क्या है? साहिल। आपका नाम क्या है?
विकल्प, है ना। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया के नाम है। कौन कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, यही जो लैक्टोबैसिलस है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता, अभी मैंने बताया था। लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या करती है? इससे कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। कौन सा रोग होता है बेटा? टाइफाइड होता है। डिप्लोकोकस निमोनिया से क्या होता है? निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया से क्या होता है? निमोनिया। ये लाइन कैसे आ गई? चलो कोई नहीं, दिख रहा है ना आपको? कलर चेंज, एक मिनट। ठीक है, अभी दिख रहा है? तो डिप्लोकोकस निमोनिया से क्या होता है? निमोनिया डिसीज होती है। नेक्स्ट चलें, आगे चला जाए। चलो ठीक है, अब देखो एल्गी के अंदर कौन कौन सा? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ये किसके एग्जांपल है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा किसके एग्जांपल्स हैं? ये एल्गी के एग्जांपल्स हैं। किसके बेटा? एल्गी के एग्जांपल्स हैं। और फंगी के कौन कौन से होते हैं? तो ब्रेड मेडोल्स होता है, पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या है? एक प्रकार की फंगी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पेंसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। स्पार्जिलस, है ना। ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे आपके फंगी हैं। और प्रोटोजोआ, आगे देखो प्रोटोजोआ दे रखे हैं। प्रोटोजोआ कौन कौन से? जल्दी से देखो प्रोटोजोआ कौन कौन से भाई? प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं। कौन कौन से? अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, इतनी बातें समझें। तो बताओ, अगर आपसे पूछा गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के ऐसे कह सकते हैं गिव एनी टू नेम ऑफ बैक्टीरिया, दो नाम बताइए बैक्टीरिया के। तो आप क्या बताओगे? लैक्टोबैसिलस सर, ई कोलाई। ठीक है, दो पूछा तो दो, ये तो आपको आने चाहिए, साल्मोनेला टाइफी और डिप्लोकोकस निमोनी। अरे बोलो, एक बार बोलोगे तभी याद होगा। साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड होता है, डिप्लोकोकस निमोनी इससे निमोनिया होती है, लैक्टोबैसिलस ये दही में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये दही में यानी कि कर्ड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये कर्ड में पाया जाता है। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है? हमारे इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे चले बेटा। अब देखो फिर है वायरस। वायरस एज कंसिडर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस को हम भी किसमें कंसीडर करते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, वायरस आर कंसीडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सूक्ष्म जीव है। दे आर डिफरेंट इन फॉर्म। ये कैसे होते हैं? डिफरेंट फॉर्म के होते हैं ये, डिफरेंट फॉर्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और लिखा है डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस ओनली इन बॉडी ऑफ होस्ट। ये सिर्फ किसके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं? होस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। होस्ट बॉडी क्या है? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आपके बॉडी के अंदर चला गया तो आप उस वायरस के लिए क्या हो गए? उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या हो गए? होस्ट हो गए। मतलब जिस बॉडी के अंदर, जिस शरीर के अंदर, जिस लिविंग के अंदर वायरस रिप्रोड्यूस करता है, जिंदा रहता है, उसे होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट। तो होस्ट, हाँ, होस्ट मतलब बेटा मैं बताता रहा हूं आपको। जैसे सपोज दैट वायरस है, वायरस कहां चला गया? आपके बॉडी में चला गया, तो आपके अंदर वो रहेगा, है ना। जैसे जुखाम का वायरस कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस
किसी लिविंग शरीर के अंदर चला गया, किसी बॉडी के अंदर चला गया, तो उसी के अंदर रहेगा, उसी के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी कॉलोनीज बढ़ाएगा बढ़ाएगा तो उसके लिए वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। जैसे आपके लिए आपका घर क्या है, जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका घर है, जहाँ पे आपको खाना मिलता है, रहना मिलता है, पढ़ाई मिलती, यही तो आपका घर है वो। तो ऐसे ही वायरस का जो घर होगा वो क्या होगा, एक लिविंग बॉडी होगी। लिविंग बॉडी जो सजीव शरीर होगा वो उसके अंदर वायरस रहेगा, वहीं पर खाना खाएगा, वहीं पे अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा। तो उसके वायरस के लिए वो बॉडी क्या है, होस्ट है। वायरस के लिए वो बॉडी क्या है, होस्ट है। होस्ट का समझ आया, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, वहीं पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, होस्ट कहलाता है। तो वही कह रहे हैं डिफरेंट, ये दूसरे उससे डिफरेंट है क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर रहता है। दे प्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी, ये सिर्फ बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लिखा है ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे बैक्टीरिया देखो, प्लांट, एनिमल सब में ये रहते हैं। इतनी बातें समझ आ रही हैं, आगे चलें। अब देखो लिखा कॉमन एनिमल्स लाइक एलिमेंट लिखा हुआ है, एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। कौन कौन से होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा डिसीज हो गई, कफ हो गया, ये सारे किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। देखा सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय द वायरस। कौन कौन सी बीमारियां वायरस के थ्रू होती हैं, एक बार समझ लो जल्दी से, ठीक है। और इसके बाद मैं कराऊंगा इनको, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इनको बेटा आपको समझना जरूरी है। चलो देखो, जैसे कि कौन कौन सी होती है। अब देखो वायरस वाली डिसीज कौन कौन सी है, वायरस वाली डिसीज कौन कौन सी, देखो इसमें लिख रखा है, एक तो पोलियो है, कौन सी है, पोलियो। दूसरे नंबर पर कौन सा है, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। ये किससे हो रही है बेटा, वायरस के थ्रू हो रही है, ठीक है। और कौन सी बेटा, जिसको फ्लू कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, 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 इसको हम क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं, ठीक है। और कौन सी बेटा, और है कोल्ड है, कौन सी, कोल्ड है। ये और बेटा ये सारी की सारी बीमारियां किससे होती हैं, वायरस के। और कौन सी है, एड्स भी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये सारी की सारी बीमारी किससे होती हैं, ये सारी की सारी बीमारियां वायरस के थ्रू होती हैं। किससे होती है बेटा, वायरस, अरे बोलो ना, किससे होती हैं, वायरस के थ्रू होती हैं। आया समझ में, ये स्लाइड समझ में आई। तो बताओ बैक्टीरिया अलग अलग टाइप नाम याद हो गए, बैक्टीरिया के नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के टाइफाइड कॉज करती है, डिप्लोकोकस निमोनिया निमोनिया कॉज करती है, ठीक है। अब जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये क्या है, एल्गी है। फंगी कौन कौन सी है, पेनिसिलिन, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पेनिसिलिन है, इसको याद रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं बेटा, अमीबा और पैरामीशियम, ये सारे प्रोटोजुआ हैं। अब आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब हम इनकी बीमारियां पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे बेटा बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, बैक्टीरिया के कारण होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे स्लाइड करें बेटा, अरे बोलो, चलो। अब देखो ये बैक्टीरिया हैं, इनके अलग अलग शेप भी होते हैं, देखो याद होना चाहिए, इनके अलग अलग शेप और अलग अलग नाम है। देखो लिखा बैक्टीरिया शेप एंड नेम, मतलब बैक्टीरिया उनके नाम और उनके शेप। देखो जैसे कि कोकस, कोकस कैसी होती है बेटा, गोल होती है। कोकस कैसी होती है, बोलो जल्दी से, कोकस कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है। देखो ये कोकस जो है ना कैसी है, गोल है। डिप्लोकोकस कैसी होती है, देखो इसमें दो गोल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये डिप्लोकोकस है। और स्ट्रेप्टोकोकस कैसी होती है, एक लंबी सी गोल होती है ना। तो ये बैसिलस कैसी होती है, ये कैप्सूल जैसी होती है। और डिप्लोबैसिलस कैसी होती है, दो कैप्सूल आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। स्ट्रेप्टो बैसिलस कैसी होती है, एक लंबी सी चैन होती है। देखो इस तरीके के अलग अलग शेप हैं, इनके अलग अलग शेप हैं। तो आपको सारी याद नहीं रखनी है, आपको कौन कौन सी याद रखनी है, एक तो आप डिप्लोकोकस याद रख लो, ठीक है।
और कौन सी बेटा, और कौन सी याद रखनी है आपको, ये सारी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो कैसे होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई कि आप बैक्टीरिया के शेप देख सको। क्या ये एक्चुअली एक प्रकार की रेशेदार होती हैं। कैसी होती हैं, रेशेदार। देखो ये बैसिलस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैसिलस कैसी है, बैसिलस। इस तरीके की जो बैक्टीरिया होती है वो बैसिलस होती है। इसमें ऐसे फ्लैजिला टाइप के निकले होते हैं। कैसे निकले होते हैं, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैजिला। तो ये बैसिलस है। ये अगर एक सिर्फ एक सिंगल फ्लैजिला दे रखा है तो वो होती है बैसिलस फ्लैजिलम। क्या बोलते हैं इसे, ये इसमें दे रखा है उसे फ्लैजिलम बोलते हैं। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड करें, ठीक है। अब देखो वायरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये HIV वायरस है, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका पूरा नाम भी लिख लो। इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। कौन सा होता है बेटा, एड्स रोग होता है। किसके द्वारा, HIV के द्वारा। किसके द्वारा होता है, HIV। तो ये होता है ह्यूमन, HIV का पूरा नाम लिख लेना, HIV का पूरा नाम लिख लो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब देखो आया समझ में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये एड्स कॉज करता है। क्या कॉज करता है बेटा, एड्स कॉज करता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। बोलो ना, एड्स कॉज करता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या कॉज करता है, एड्स कॉज। हेपेटाइटिस बी ये भी एक प्रकार का वायरस है। इन्फ्लुएंजा ये फ्लू, अभी बताया था, इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करेगा, फ्लू। रेबीज वायरस ये एक्चुअली कुत्ते में पाए जाते हैं। इसकी वजह से कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है हाइड्रोफोबिया, जिसके द्वारा आपको पानी से डर लगता है। किसमें होता है, जो रोगी होता है वो मतलब डॉग के जैसे बिहेव करता है। ये है आपका इबोला वायरस। इबोला वायरस से क्या होती है, इबोला नामक बीमारी होती है। कौन सी, इबोला नामक बीमारी होती है। और ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। क्या है, ईटिंग बैक्टीरिया। किसको खाता है, बैक्टीरिया को खाता है, ये बैक्टीरियोफेज। और ये कहां पाया जाता था, ये गंगा नदी के अंदर पाया जाता है। इसीलिए गंगा नदी को पहले हम क्या मानते थे, पवित्र नदी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरियोफेज जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको, बैक्टीरिया को खा जाता है। तो इसीलिए गंगा का पानी शुद्ध होता है। हम बिना किसी हेजिटेशन के गंगा का पानी अमृत समान मानते थे, हम उसको पी लेते हैं, करते हैं ना ऐसा। लेकिन अभी तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, बहुत सारी फैक्ट्रीज का गंदा पानी जाने की वजह से वो पैल्यूटेड हो गई ना, वो गंगा नदी काफी पैल्यूटेड हो गई है। तो पहले हम उसको क्या मानते थे बेटा, पहले हम मानते थे क्लीन, मतलब उसको उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते थे। तो बैक्टीरियोफेज अब तो पॉल्यूशन की वजह से बहुत कम हो गया, अदरवाइज पहले बहुत पाए जाते थे। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता था, जो इंसेक्ट के लार्वा होते थे, उनको, और जो बैक्टीरिया होता था उनको ये खा लेते थे। कौन, ये वायरस खा जाता था। इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दिखता कैसे, मैंने तो पहले बता रखा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारे वायरस प्रेजेंट हो, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, बहुत सारे प्रोटोजोआ प्रेजेंट हो, बट क्या दिखाई दे रहे हैं, नहीं। हमने कहा एयर में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया, बोलो, है ना। अब देखो ये तो ये क्या, ये वो है। इसके बाद है एडिनो वायरस। कौन सा, एडिनो वायरस। ये अलग अलग वायरस हैं, ठीक है। अब देखो रेटो वायरस है ना, और हार्पीज वायरस, अलग अलग इनके देखो नाम सारे दे रखे हैं। तो ये सारे क्या बेटा, वायरस है। कोरोना वायरस आपको ये इसी तरीके का होता है, इस तरीके के, देखो जैसे ये बॉल जैसा, इसके ऊपर ऐसे निकले रहते हैं, ये इसका शेप, हाँ नहीं रेड कलर तो मैंने बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। उसके एक स्ट्रक्चर कोरोना जैसा बना होता है उसके ऊपर।
अब सुनो, अब ये जो ना ये क्या हुआ बोलो, ठीक है, कोरोना वायरस ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके वीडियो अलग से बना देंगे वायरस के बारे में, तो आपको वायरस के बारे में अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वायरस समझ आया। अब देखो कुछ प्रोटोजोआ हैं, उनको देख लो। ये प्रोटोजोआ के शेप हैं, ज्यादातर ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ को बोलते हैं परजीवी। ठीक है, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वैसे जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड ही होंगे। देखो कौन कौन से हैं इसमें से, आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है बेटा? एक तो पैरामीशियम, ये स्लीपर के आकार का होता है। इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कांटे संरचना पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है, ऐसे कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, ऐसे। ये यूनिसेलुलर है। कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर है, एक कोशिका का बना हुआ है और इसके ऊपर ऐसे कांटे के समान संरचना पाई जाती हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है। कैसा होता है बेटा? चप्पल के आकार का होता है। एक है इग्लिना, इसके अंदर प्लांट और एनिमल, ध्यान देना बेटा, प्लांट और एनिमल्स दोनों के गुण होते हैं। किसके अंदर? इग्लिना के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल को ये जोड़ता है। और पहला प्रोटोजोआ ऐसा है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। कैसा करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ये कैसा क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करता है। अमीबा में जो होता है, जनन होता है, जो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है, वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। किसके? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। और ये जो अमीबा होता है ना, ये बेटा कैसा है? यूनिसेलुलर है। कैसा बेटा? यूनिसेलुलर है, एक कोशिका का बना होता है। इसका कोई शेप, कोई साइज फिक्स नहीं है। नो शेप एंड साइज आर फिक्स्ड ऑफ अमीबा, क्योंकि यूनिसेलुलर है। जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं अपने सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। किसे से परफॉर्म करता है? सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। क्योंकि इसके ये जब कभी फूड लेना होता है ना, भोजन को, तो अपना माउथ ऐसा बना लेता है, इस तरीके का बना लेता है। माउथ मतलब अपनी बॉडी को माउथ जैसा बना लेता है। इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। इसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अपने माउथ को, अपने बॉडी को माउथ जैसा बना लेता है, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा माना जाता है ये जो अमीबा है, अमीबा कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि ये सिंगल सेल का बना होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है एक, और बाहर की जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ बोलो, क्या बता रहे हो? देखो, अपनी बॉडी को इनएक्टिव कर देता है। और जब कभी पानी, जैसे तालाब है, तालाब के अंदर ये पड़ा रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद जब पानी आएगा ना तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है। ये अमीबा ना दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है। जैसे अमीबा है, ये मान लेते हैं अमीबा है, अमीबा ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। और जब दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो एक बॉडी से, एक पेरेंट बॉडी से दो भागों में डिवाइड होकर के दो अमीबा बन जाते हैं। इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। सिंगल सेल का बना होता है। एक है ट्रिपैनोसोमा, ये भी हमारा क्या है? प्रोटोजोआ है। तो जितने मैंने अंडरलाइन किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, ये एग्जांपल्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिए? इग्लिना क्या है तो आप क्या बताओगे? प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है तो एक प्रोटोजोआ है। और ये कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे होस्ट बॉडी के ऊपर आश्रित होते हैं। समझ आया? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी ना किसी पर डिपेंड होते हैं। अभी सिर्फ देख लो ये स्लाइड को, और इससे जब क्वेश्चंस आएंगे तब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। नेक्स्ट है, अब फंगी देखो। फंगी का भी स्ट्रक्चर ये मैंने बना रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। देखो, आपने मशरूम खाई है ना, मशरूम खाई है। मशरूम क्या है? एक प्रकार की फंगी है। क्या है? एक प्रकार की फंगी है। तो इस तरीके की एक मशरूम होती है। ये देखो, ये मशरूम, ये बहुत सारी मशरूम्स दे रखी है, देखिए दे रखे हैं। ये क्या है? फंगी है। क्या है? फंगी है। बोलो, और इसकी स्टडी क्या कराती है? स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फंगी क्या कहते हैं? बोलो, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? हाँ बोलो जल्दी से। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी जो होती है वो एल्गी की स्टडी होती है। जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है बेटा? एल्गी की स्टडी है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइगोलॉजी। तो ये कैसी होती है बेटा, ये जो एल्गी है, एल्गी कैसी होती है बताओ जल्दी से। एल्गी सैप्रोफिटिक होती है, कैसी होती है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक होती है। इसमें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, कहां से लेती है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, डेड एंड डिकम्पोज सब्सटेंसेस, जो डेड और डिकम्पोज सब्सटेंसेस होते हैं उससे अपना भोजन लेती है। जैसे कि आपने देखा है कहीं पर अगर वैसा है, गंदगी है, वहीं से मशरूम उगाती है, देखा है ना, बोलो मशरूम कैसे, मशरूम वहीं से उगाती है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, मशरूम याद रखना है। क्या याद रखना है इसका एग्जाम्पल, अगर फंगी का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो कॉमन ह्यूमन डिसीजेस, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिसीजेस होती है, ये मैंने चार्ट बना रखा है। वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिसीजेस होती है, ये देखो है। इसके बाद फंगल डिसीजेस आपको ये पढ़नी है, मलेरिया के द्वारा ये पढ़नी है, और हेलमिंथेस डिसीजेस ये होती हैं। तो बताओ जल्दी से आप बताइए कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिसीजेस होती हैं। बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी बेटा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी, एक तो डिसेंट्री होती है, प्लेग होती है ना, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड और निमोनिया। जल्दी से बोलो, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड और निमोनिया, ये किसके थ्रू होती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। अरे जल्दी से याद करो कौन कौन सी डिसीज बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। डिसेंट्री, बोलो डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कोलेरा इज कॉज्ड बाय, तो किससे, किसके द्वारा कॉज होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सी बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस, नहीं कोलेरा, हाँ साल्मोनेला नहीं ये कोलेरा ना, कोलेरा होता है विब्रियो कोलोरी, किससे होता है, विब्रियो। देखो कोलेरा ना लास्ट में कैलोरी आएगा, क्या आएगा, कोलोरी। ठीक है, ये टाइफाइड हो जाए, साल्मोनेला टाइफी। ये जो निमोनिया है डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। सारी चीजें लिखा दूंगा अभी। अब देखो वायरल डिसीज कौन कौन सी है, कॉमन कोल्ड जिसको हम जुकाम बोलते हैं, मम्स डिसीज वायरस के द्वारा होती है, मिजेल्स वायरस के द्वारा होती है, हाँ हेपेटाइटिस भी जो होता है वायरल हेपेटाइटिस ये भी होता है। डेंगू फीवर आप परिचित हो, डेंगू फीवर किससे होता है बेटा, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, चिकनगुनिया जो है वो किससे होती है बेटा, वायरस के थ्रू होती है। और चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं वो किससे होती है, वायरस के थ्रू होती है। और कुछ लिख लो इसमें, जैसे पोलियो है ये भी वायरस के थ्रू होती है। एड्स है, एड्स है वो किससे होती है, वायरस के थ्रू होती है। किससे थ्रू बेटा, वायरस के थ्रू होती है। तो बताओ ये सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, फंगल डिसीजेस कौन कौन सी है, कैंडिसियासिस एंड एथलीट्स फुट, ये इंपॉर्टेंट है, एथलीट फुट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एथलीट फुट किससे होता है, तो फंगस के द्वारा होता है। किससे होता है, फंगस के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, देखो जो मैं कवर करूंगा मतलब सर्कल करूंगा आपको वही पढ़नी है। जैसे कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं, मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू। अमीबियोसिस प्रोटोजोआ थ्रू। अफ्रीकन नहीं पूछी जाती है इसको, हाँ ये पूछते हैं स्लीपिंग सिकनेस, हो सकता है वहां पर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ना लिखा हो। स्लीपिंग सिकनेस किससे, किसके द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा। लेशमानिया, डोनावानी, हाँ बेटा चालू कर लो। ये स्लीपिंग सिकनेस थे। और कालाजार किससे होती है बेटा, ये भी किससे होती है आपका, ये भी प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। तो बताओ जल्दी प्रोटोजोअल डिसीज कौन कौन सी है, मलेरिया, एमीबियोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार। अरे याद हो रहा है सभी को, बोलो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, मलेरिया, एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से, मलेरिया, अमीबियोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार। ठीक है, और हेलमिंथेस की से कौन सी होती है, एस्कैरियासिस और जो फ्लाइरियासिस जो होता है जिसे फाइलेरिया कहते हैं, नहीं कहते फाइलेरिया है।
ठीक है। तो फाइलियासिस, ये दोनों की दोनों डिसीज किससे होती है बेटा? हेलमिंथीज के थ्रू होती हैं। तो इनको एक बार पेन डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीज हैं ये, ठीक है बाबू, इंपॉर्टेंट डिसीज हैं, जल्दी से इनको लिखो। ठीक है बाबूजी, समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए? नो सर, यस सर, नो सर मतलब क्या? हाँ, जिसपे मैंने टिक कर रखा वही आप लिखिएगा, ठीक है। आपका कॉमन कोल्ड पूछते हैं, मम्स तो पूछ सकता है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एथलीट फुट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। हो गया? तो आज के लिए इतने, हाँ लिखो, और आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि ना फिर ज्यादा हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग डिसीज याद करके आइएगा, कौन सी डिसीज किससे होती है। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम इन बैक्टीरियल डिसीज पढ़ाएंगे, और उसमें जो होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर अभी आगे और चलेगा, ठीक है भाई, है ना। तो समझ में आया? तो कल मैं पूछूंगा कि बताइए पोलियो डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बोलोगे सर वायरस, है ना। मैं बोलूंगा मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाय, आप क्या बोलोगे? प्रोटोजोआ। मैंने बोला कॉलरा डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो आप क्या बताओगे बेटा? बैक्टीरिया। देखो सारी क्लासीफाई कर रखी है मैंने, ठीक है। सारी के सारी जो डिसीजेस हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है। आया समझ में? तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। तब तक के लिए इसको पढ़िए और अपने नोट्स को अच्छे से बनाना है। अपने एक एक चीज जितनी मैंने पढ़ा रखी है उसको अपनी कॉपी में पेन डाउन करना है, लिखना है, और घर पे जाकर के रिवाइज करना है, ठीक है। कल क्वेश्चंस इस पे मैं पूछूंगा, अगर साहिल अगर क्वेश्चंस नहीं बता पाए तो फिर कान के नीचे पड़ेगा बहुत तेजी से, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।